कि देश प्रेम अपने जगह पे, हकीकत भी अपने जगह पर होनी चाहिए। आजादी के बाद इतने दिन बाद भी अगर हम लोग को दूसरे पर निर्भर रहना पड़े, ऐसा नहीं है बाबू कि हम चीन से हार जाएंगे। मोदी जी के रहते अगर लड़ भी जाए ना, 62 में चीन से युद्ध हो गया। किससे युद्ध हुआ? चीन से युद्ध हो गया। इस युद्ध में हमें बहुत बुरी तरह से हार लगी हुई थी और कश्मीर का 10% हिस्सा अक्साई चीन में चला गया। इस युद्ध में चीन ने दगाबाजी किया। जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हुआ था तो उन्होंने पूरी कोशिश किया कि चीन से लड़ाई न लड़ी जाए। जैसे यूक्रेन को रूस जबरदस्ती लड़ रहा है कि नहीं, हकीकत में देखें कैसा लड़ा है, जबरदस्ती। उसी तरह उस समय भारत से जबरदस्ती कौन लड़ रहा था? चीन। उसकी अर्थव्यवस्था ताकतवर थी, सब थी, उसको पता था कि 10-20 साल बाद भारत से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब ये धो धा के रद्द कर दो। और भारत के पास ना उस समय हथियार था ना कुछ था। उस समय के रक्षा मंत्री ने देश को डुबा दिया, के मेनन। क्या नाम था? के मेनन थे। ये इन्होंने देश को क्या कर दिया? डुबा दिया। बहुत डरपोक आदमी था के मेनन, रक्षा मंत्री बना दी। अजयवाल, अब बताओ, जिसको चूहा से डर लगे तुम उसको रक्षा मंत्री बना दोगे, क्या होगा? आगे बढ़ जाए। 62 में किससे युद्ध हो गया? तब तक 65 में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। इसी में सूखा पड़ गया और इसी बीच मृत्यु हो गई किसकी? जवाहरलाल नेहरू। किसकी मृत्यु हो गई? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब चीन युद्ध में दगाबाजी खाए थे जवाहरलाल नेहरू, इसी टेंशन से भी उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। देखिए, अभी के वक्त में आप भले ये कह सकते हैं कि 62 के युद्ध नेहरू की गलती से हारा गया था, लेकिन उस समय हम लोगों के पास इतने हथियार भी नहीं थे जो चीन से मुकाबला कर सके। देश प्रेम अपने जगह पे है। अभी के वक्त में भी अगर देखेगा ना तो हथियारों के मामले में और पैसे के मामले में कौन आगे है? चाइना। हम लोग आज भी, आजादी के बाद आज भी हम लोग दूसरे के जहाज पर गर्व कर रहे हैं। राफेल हमारा, सुखोई हमारा, मिग-29 हमारा। ये गर्व करने की, देश प्रेम अपने जगह पे है, हकीकत भी अपने जगह पर होनी चाहिए। मत भूलिएगा कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम लोग अगर बेहतरीन तेजस जहाज बनाए हैं, बहुत ज्यादा मेन स्ट्राइकर जहाज है ही नहीं है, सपोर्ट में वो जाता है। अच्छी जहाज है तेजस, उसका इंजन बाहर से आया, सब कुछ ठीक है। बट आजादी के बाद इतने दिन बाद भी अगर हम लोग को दूसरे पर निर्भर रहना पड़े तो ये देश के लिए सोचने की बात है, चिंता की बात है, क्योंकि मेन टाइम पे सप्लाई रोक दिया जाता है। देखते हैं रूस पे कैसे प्रतिबंध लगा दिया। अब रूस पे प्रतिबंध लगा रहेगा, इधर चाइना से युद्ध हो जाएगा, रूस हथियारें नहीं देगा, क्या कर लेंगे? तो ये बहुत दिक्कत बात है यहाँ पर। तो आगे बढ़ जाए। ब्रह्मोस, हाँ अच्छी चीज है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। ऐसा नहीं है बाबू कि हम चीन से हार जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हम लोग हार जाएंगे। लेकिन अब बात अलग है। चीन ने जब 1962 में हमला किया था, 1962 में, तो कहा था कि 50 साल बाद हम फिर हमला करेंगे। तो 50 साल बाद 2012 होता है। 12 होता है कि नहीं होता है? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। इनको सीधा समझ रहा था। तो 62 में जब चीन का गया था ना, तो ये चल गए थे परमाणु बम का जहां यूनिट होता है उसका दौरा करने। सब ठीक ठाक है ना, जरूरत पड़ने वाला है। चाइना कहा कि रे यारी तो बुढ़ऊ बहुत खतरनाक निकला यार, हम कुछ बोलबो नहीं किए, चल गया कहां पर? परमाणु बम का दौरा करने यहाँ पर। इसको हम सीधा समझ रहे थे, है कि नहीं? तब तक 14 में कौन आ गए? मोदी। अब नहीं लड़ पाएगा कोई भारत से, समझ। देखिए, मोदी जी के रहते अगर लड़ भी जाए ना, तो अमित शाह के रहते ना लड़ पाए। मोदी जी तो नहीं सोचबो करते हैं, ये मत सोचा के देखा जाएगा यहाँ पर कौन जी होगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो चीन से विधायक आ जाएगा सब भारत में।